नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राज्य में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस मुख्यालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक। अपराधियों के खिलाफ चलेगा स्पेशल ड्राइव, सभी चेक नाका पर अतिरिक्त बलों की होगी तैनाती। मेकॉन रांची में अब देश में खनिज भंडारों की करेगा खोज। केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने सरकारी अन्वेषण एजेंसी का दिया लाइसेंस। जेपीएससी परीक्षा में पेपर लीक की अफवाह फैलाने और वीडियो वायरल करने के मामले में देवघर से 3 आरोपी गिरफ्तार। जामताड़ा पुलिस ने की कार्रवाई। लोहरदगा के कुड़ू में बाराती वाहन और हाईवा के बीच सीधी टक्कर में 3 बच्चों की हुई मौत। गिरिडीह में भी एक बेकाबू ट्रक ने बाइक पर सवार 2 विद्यार्थियों को रौंदा और आईपीएल 2024 का रंगारंग आगाज। उद्घाटन मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पर चेन्नई सुपर किंग्स ने दर्ज की जीत। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में लोकसभा चुनाव के दौरान विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस मुख्यालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। आईजी अभियान सह राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी एबी होमकर की अध्यक्षता में हुई बैठक में अपराधियों उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई, लंबी वारंट और कुर्की जब्ती के मामलों को निष्पादन और विधि व्यवस्था से जुड़े मामलों की समीक्षा हुई। आईजी अभियान ने अपराधी के खिलाफ विशेष अभियान चलाने, सोशल मीडिया पर निगरानी तथा अवैध शराब, हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए सभी चेक नाका पर अतिरिक्त बलों की तैनाती तथा उसकी लगातार निगरानी करने का निर्देश सभी पुलिस अधीक्षक को दिया। हजारीबाग जिला प्रशासन के द्वारा लोकसभा चुनाव में शहरी मतदाताओं में मतदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए इलेक्शन थीम पर आधारित फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। स्वीप के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार मौजूद थे। उन्होंने राज्यवासियों से चुनाव को फेस्टिवल मोड में मनाने की अपील की। उन्होंने शहरी मतदाताओं से कहा कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। इस अवसर पर 33 फूड कोर्ट लगाए गए थे, जहां रॉक बैंड शो, ग्रुप डांस, फैशन शो, मिमिक्री और नुक्कड़ नाटकों के मंचन समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। साहिबगंज जिले में लोकसभा चुनाव में आवश्यकता के हिसाब से वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोकसभा चुनाव 2024 को मद्देनजर जिला परिवहन विभाग साहिबगंज वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तैयारियों को अंतिम चरण देने में लगा हुआ है। इसके लिए वरीय पदाधिकारियों के निर्देशन में वाहन कोषांग का पूर्व में ही गठन कर लिया गया है। चुनाव में कुल मिलाकर 500 गाड़ियों की आवश्यकता है, जिसमें से 250 गाड़ियां जिले में उपलब्ध हैं। शेष गाड़ियां पश्चिम बंगाल से मंगाई जाती हैं। इसके लिए बंगाल के वाहन संगठन से बैठक किया जा चुका है। साहिबगंज के जिला परिवहन पदाधिकारी विष्णुदेव कच्छप ने बताया कि इस बार चुनाव को ध्यान में रखते हुए वाहनों का आकलन कर लिया गया है। विभाग के निर्देशानुसार पहली बार सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन किया गया है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। दिल्ली की राउज रेवेन्यू अदालत ने आबकारी नीति घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय ईडी की हिरासत में भेजा। प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताते हुए अदालत से 10 दिन की हिरासत की मांग की थी। मेकॉन रांची अब देश में खनिज भंडारों की भी खोज करेगा। केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने देश विदेश में खनन को लेकर कंसल्टेंसी एजेंसी के तौर पर काम करने वाले मेकॉन को सरकारी अन्वेषण एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया है। खनिजों की खोज करने का लाइसेंस मिलने के साथ इसे कच्चे इस्पात विस्तार के लिए खरीद और अनुबंध इंजीनियरिंग सेवाओं को मिल चुका है। जेपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का जामताड़ा जिले के एक परीक्षा केंद्र से पेपर लीक की अफवाह फैलाने और वीडियो वायरल करने के मामले में जामताड़ा जिले की मिहिजाम थाना पुलिस ने देवघर से 3 आरोपियों को कल गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में मिहिजाम थाना में 20 अभ्यर्थियों पर नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज है। गौरतलब है कि जेपीएससी सिविल सेवा पीटी राज्य के सभी जिलों में 17 मार्च को आयोजित की गई थी।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र स्थित टाटी चौक के पास एक बाराती वाहन और हाईवा के बीच सीधी टक्कर में 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए रिम्स रांची में भर्ती कराया गया है। यह दुर्घटना बीती रात उस वक्त हुई जब बारातियों को लेकर रांची जिला के काके से गुमला जिले के विष्णुपुर लौट रही बस को तेज रफ्तार से आ रही हाईवा ने अपनी चपेट में ले लिया। उधर गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने एक मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 2 विद्यार्थियों की मौत हो गई। आज शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहीदी दिवस है। आज ही के दिन 1931 में लाहौर षड्यंत्र मामले में इन तीनों महान शहीदों ने देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे को गले से लगा लिया था। इस अवसर पर देश में इन महान शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2024 के उद्घाटन मैच में गत चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पर 6 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में कल खेले गए इस मैच में RCB ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 173 रन बनाए। CSK की टीम ने इस लक्ष्य को 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पूर्व रंगारंग कार्यक्रम के साथ IPL का आगाज हुआ। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में 1 अप्रैल को सुनवाई होगी। श्री सोरेन ने अपनी याचिका में झारखंड उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उन्हें विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई थी। रामगढ़ जिले के सभी प्रखंडों में स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका तथा विद्यार्थियों की भागीदारी रही। राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में लगभग 9000 सीटों पर नामांकन के लिए कल हुई प्रवेश परीक्षा में लगभग 30,000 विद्यार्थी शामिल हुए। नामांकन के लिए पहली मेधावी सूची 30 मार्च को जारी होगी। अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की हिरासत में भेजे जाने और विधायक दीपिका पांडे के ऑडियो क्लिप के वायरल होने से जुड़े मामले को पहले पन्ने पर प्रमुखता दी है। प्रभात खबर की सुर्खी है, ब्राउन शुगर की चपेट में रांची, खुलेआम चल रहा है कारोबार, बर्बाद हो रही युवाओं की जिंदगी। हिंदुस्तान ने दरोगा मीरा सिंह के मोबाइल डाटा से बालू और हथियारों के तस्करी के मिले साक्ष्य की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, राज्य में बजट के 23,000 करोड़ रुपए हो सकते हैं सरेंडर। दैनिक जागरण ने लिखा है, पुष्पक का सफल परीक्षण कर इसरो ने फिर किया कमाल। राष्ट्रीय नवीन मेल और अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने बिहार के सुपौल में निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिरने से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर दी है जगह। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस मुख्यालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक। अपराधियों के खिलाफ चलेगा स्पेशल ड्राइव, सभी चेकनाका पर अतिरिक्त बलों की होगी तैनाती। मेकॉन रांची अब देश में खनिज भंडारों की करेगा खोज। केंद्रीय इस्पात मंत्रालय सरकारी अन्वेषण एजेंसी का दिया लाइसेंस। जेपीएससी परीक्षा में पेपर लीक की अफवाह फैलाने और वीडियो वायरल करने के मामले में देवघर से 3 आरोपी गिरफ्तार। जामताड़ा पुलिस ने की कार्रवाई। लोहरदगा के कुड़ू में बाराती वाहन और हाईवा के बीच सीधी टक्कर में 3 बच्चों की हुई मौत। गिरिडीह में भी एक बेकाबू ट्रक ने बाइक पर सवार 2 विद्यार्थियों को रौंदा। और IPL 2024 का रंगारंग आगाज। उद्घाटन मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पर चेन्नई सुपर किंग्स ने दर्ज की जीत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।